Hello bachcho, let's read the questions. The question says match each of the diatomic molecules in column 1 with its properties in column second. In column 1 we have B2N2 O2 negative O2. In column second we have paramagnetic undergoes oxidation undergoes reduction bond order greater than or equal to 2 mixing of s and p orbitals. We have option A, we have option B, C, D. ठीक है. So the key concept can be molecular orbital theory. ठीक है. देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए काम करती है. मतलब इसने ये कॉन्सेप्ट दिया है. सो देखो, जब भी हमारे पास क्या होगा, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो अगर मुझे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है. सो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं विच इज इन द क्वेश्चन आल्सो. B2 ले लेते हैं, ठीक है. B2, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, बिकॉज बोरॉन के कितने होते हैं? 5. तो B2 है तो 10 हो जाएंगे, ठीक है. B2 10 का मतलब कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे लेस देन और इक्वल टू 14 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब देखो, इसके लिए हमारा बनता है सिग्मा 1s, देन वी हैव सिग्मा स्टार 1s, ठीक है. इलेक्ट्रॉन फिलिंग बाद में करेंगे. फिर हो जाएगा हमारा सिग्मा x, ठीक है. देन वी हैव सिग्मा स्टार x, ठीक है. देन वी विल हैव pi 2p x and this will be equal to pi 2p y and then we will have sigma 2p z. इतना क्लियर है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1, ठीक है. सो देखो, अगर हम बात करते हैं बोरॉन की, ठीक है, B2 की. सो देखो, B2 देखो, क्या हमारा पैरामैग्नेटिक होता है? हाँ, P2 हमारा पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं. सो डायमैग्नेटिक वो होता है जिसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता. पैरामैग्नेटिक में हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं. सो दैट मीन्स मेरा ए का क्या हो जाता है? ए का पी तो हो जाता है, ठीक है. ए का पी प्रॉपर्टी आ रही है. दूसरा देखते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स, ये तो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है. मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी तो हो रहा है, ठीक है. एस एंड पी हो रहा है यहाँ पे. सो इसका टीबी हो जाता है, ए का हमारा टीबी हो जाता है, ठीक है. दूसरा देखते हैं कि अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड अंडरगोज रिडक्शन. देखो, इसमें अंडरगोज ऑक्सीडेशन अंडरगोज रिडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, बोरॉन जो है, देखो अगर हम क्या लेते हैं, BH3 लेते हैं, ठीक है. सो बोरॉन देखो इस केस में क्या है? H H यहाँ जाता है. इस केस में बोरॉन जो है हमारा नेगेटिव बिहेव कर देता है, ठीक है. एंड अगर हम क्या लेते हैं, BF3 लेते हैं, वही हम केस लेते हैं BF3, तो यहाँ पे क्या है? B, ठीक है. F यहाँ जाता है, F यहाँ जाता है, F यहाँ जाता है. तो इस केस में हमारा जो बोरॉन है वो +3 एक्ट कर देता है. तो यानी कि +3 और -3 दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट, ठीक है. सो ये दोनों की तरह इट कैन अंडरगोज बोथ, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. तो यानी कि इसकी प्रॉपर्टी हमारे Q भी आ जाती है और R भी आ जाती है, ठीक है. अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे लिख लेते हैं. ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं मेरे? 2 2 एंड ये हो जाता है वहां 1 1. कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं. एंड एंटी बॉन्डिंग ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग कितने हो जाएंगे? 4/2. तो ये कितना आ जाता है? 2/2 विच इज इक्वल टू 1. तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है. तो ए की हमारी क्या हो जाती है? ए की हमारी हो जाती है PTQR, ये आ रही है ए की. अब हम बात करते हैं किसकी? N2 की. सो इसकी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू, देखो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. देन वी विल हैव sigma 2s2. then we will have sigma star 2s2. then we will have pi 2p x2, ठीक है. then we will have pi 2p y2 and then we will have pi 2p z2.
सो देखो यहाँ पे मुझे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिले, दैट मीन्स ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हो जाते हैं, 2 2, कितने हो गए 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 10 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, ठीक है। तो देखो अब ये तो हो रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। आ रहा है मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स भी दिख रहा है, ठीक है। एंड नाउ पैरामैग्नेटिक तो ये है नहीं, डायमैग्नेटिक है, ठीक है। करते हैं अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज रिडक्शन। इसके लिए देखो क्या है, एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे NO हो गया, NO में ये +2 एक्ट करता है, ठीक है। एंड NH3 में ये क्या हो जाता है, -3 हो जाता है। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, दोनों देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बी प्रॉपर्टी शो कर रहा है Q R S और T, ठीक है। अब देखो अब हम बात करते हैं O2 नेगेटिव की, ठीक है। 16 हो जाएंगे, 16 प्लस 1 यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हो जाएगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन वी विल हैव सिग्मा 2s2, देन वी विल हैव सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। देन हमारे पास क्या होगा, sigma 2pz2, then we will have pi 2px2, and this will be equal to pi 2py2, and here we will have pi star 2px2, and this will be equal to pi star 2py, and here we will have sigma star 2pz, ठीक है। सो 2p बाय में कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, ठीक है। तो ये जाते हैं हमारे 10 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 7। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.5। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर ना ही 2 के इक्वल आ रहा है, ना ही 2 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। जो देखो ये O2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, O2 नेगेटिव का मतलब हो गया कि एक ऑक्सीजन के एटम पे -1/2 का चार्ज है, इतना क्लियर है। सो देखो हमें पता है कि ऑक्सीजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है, और ये ऑक्सीजन 0 पे भी जा सकता है। तो देखो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। सो -2 से 0 का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया ऑक्सीडाइज, ठीक है। तो यानी कि क्या दोनों प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है इसके साथ, रिडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम लिखते हैं सी का, सो सी के पास प्रॉपर्टी आ रही है PQR, ठीक है, एंड टी ऑल्सो, बिकॉज देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल भी देखने को मिल रहा है। अब देखो बात करते हैं हम O2 की, ठीक है। O2 में कितने हो जाते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फाइन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हो जाएगी हमारी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। देन हमारा हो जाएगा सिग्मा 2s2, देन वी विल हैव सिग्मा स्टार 2s2, then we have sigma 2pz2, and we will have pi 2px2, and this will be equal to pi 2py2, and this will be equal to pi star 2px, and this will be equal to pi 2py, दोनों को क्या एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड वी विल हैव सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2। देखो अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो जाते हैं 2 प्लस 2 4 4 प्लस 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10, ठीक है। माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी कि ये एस प्रॉपर्टी भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास डी का आ रहा है पहली प्रॉपर्टी P, फिर इसने एस भी शो करी है,
बात करते हैं अगर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो एक कंपाउंड होता है हमारे पास OF2, ठीक है। OF2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो सकती है, ठीक है, यानी कि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके +2 मिला सकता है, बहुत रेयर होता है लेकिन हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, और देखो इसकी -2 भी हो सकती है, अगर हम बात करें तो -2 भी होती है, तो दैट मीन्स ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, दोनों कर सकता है, इट कैन अंडरगो बोथ, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारी Q भी हो सकती है, R भी हो सकती है, एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ SNP ऑर्बिटल्स ये भी है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।